ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रूस ने जिस संधि से अपने हाथ खींचने की बात कही है उसके क्या मायने हैं? इस संधि के खत्म होने का दुनिया पर क्या असर पड़ेगा और क्या यह पहला मौका है जब इस तरह की किसी ट्रीटी से हाथ खींचा गया? और आखिर ये न्यू स्टार्ट संधि है क्या? न्यू स्टार्ट संधि 5 फरवरी 2011 को लागू हुई थी। इसकी समय सीमा 10 साल यानी वर्ष 2021 तक थी, जिसे 5 साल और बढ़ाकर वर्ष 2026 तक कर दिया गया था। तब अमेरिका और रूस दोनों देशों को संधि के तहत अपने परमाणु हथियारों को सीमित संख्या तक लाने के लिए 7 साल का मौका दिया गया था। इसमें कहा गया था कि जब तक संधि लागू रहती है, दोनों देश अपने परमाणु हथियारों के जखीरों को सीमित रखेंगे। अमेरिका और रूस दोनों देशों ने 5 फरवरी 2018 तक नई स्टार्ट संधि की सीमाओं को पूरा कर लिया था। तब से दोनों देश इसका पालन कर रहे हैं। इस संधि में स्टार्ट का मतलब है नई सामरिक शस्त्र नवीनीकरण संधि, यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। न्यू स्टार्ट संधि कुछ शर्तों पर आधारित है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी के मुताबिक दोनों देश 700 स्ट्रेटेजिक हथियारों के लॉन्चर्स को तैनात करने पर राजी हुए थे। इसमें अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBMS, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल यानी SLBMS और परमाणु हथियारों से लैस भारी बम वर्षक विमान भी शामिल थे। तैनात किए गए अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु बम वर्षकों पर 1550 परमाणु वॉरहेड तैनात करने पर सहमति बनी थी। एक मिसाइल अपने साथ कई परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है। ऐसे में मिसाइलों की संख्या कम और परमाणु वॉरहेड की संख्या अधिक हो सकती है। आपको बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कुछ इसी तरह का कदम उठाया था। ट्रंप ने रूस के साथ की गई मध्यम दूरी परमाणु शक्ति संधि यानी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज यानी INF ट्रीटी से अलग होने की बात कही थी। तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह आरोप था कि रूस कई वर्षों से इस समझौते का उल्लंघन कर रहा है। ट्रंप ने इस संधि के तहत आने वाले अपने दायित्वों को इस आधार पर खत्म करने की घोषणा कर दी, जो कि 2 फरवरी 2019 से प्रभावी होनी थी। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए अगले 6 महीने में संधि से हटने की बात कही थी। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका रूस और संधि में शामिल अन्य दलों को एक औपचारिक रूप से नोटिस देगा कि वो संधि के अनुच्छेद 15 के तहत अलग हो रहा है। अनुच्छेद 15 से अलग होने से पहले 6 महीने की नोटिस अवधि को अनिवार्य करता है। हालांकि ट्रंप का यह भी कहना था कि रूस अगर INF संधि का उल्लंघन करने वाली मिसाइलों, मिसाइल लॉन्चर और संबंधित उपकरणों को नष्ट कर दे तो संधि को 6 महीने की नोटिस अवधि के दौरान बचाया जा सकता है। वहीं नाटो ने भी अमेरिका के पक्ष में इस निर्णय का समर्थन किया था। यानी एक बात तो साफ है कि ऐसा नहीं है कि ट्रीटी से हाथ खींचने की धमकी पहली बार दी गई है या रूस की तरफ से ही दी गई है। इससे पहले अमेरिका की तरफ से भी इस तरह का कदम उठाया जा चुका है। आखिर INF संधि क्या थी, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि 1987 में हुई ये संधि अमेरिका यूरोप और सुदूर पूर्व में उसके सहयोगियों की सुरक्षा में मदद करती रही है। ये संधि अमेरिका और रूस की 300 से 3400 मील दूर तक मार करने वाली जमीन से छोड़े जाने वाले क्रूज मिसाइल के निर्माण को प्रतिबंधित करती थी। इसमें जमीन आधारित सभी मिसाइलें शामिल हैं। 1987 में अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और उनके तत्कालीन USSR समकक्ष मिखाइल गोर्बाचोव ने मध्यम दूरी और छोटी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइलों का निर्माण नहीं करने के लिए INF संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अब सवाल यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका का खुलकर सामने आना आने वाले समय में दुनिया को किस मुहाने पर ले जाएगा। वहीं रूस के न्यू स्टार्ट संधि से खुद को अलग करने से दुनिया के सामने किस तरह के हालात बनेंगे, इसको समझना भी जरूरी हो जाता है। क्या ये माना जाए कि इस संधि के टूटने से दुनिया के सामने एक बड़ा खतरा पैदा होगा? आइए जानते हैं कि न्यू स्टार्ट संधि टूटने से दुनिया पर क्या खतरा होगा। न्यू स्टार्ट संधि से रूस के हटने से अमेरिका के साथ परमाणु हथियारों की होड़ फिर शुरू हो सकती है। पुतिन ने खुद ऐलान किया है कि रूस अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियारों का विकास शुरू करेगा। रूस के पास पहले से ही दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार है। ताकत के मामले में भी
रूसी परमाणु हथियार दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली हैं। ऐसे में रूस नए हथियार बनाने के लिए परमाणु परीक्षण भी कर सकता है। रूस का मुकाबला करने के लिए अमेरिका भी परमाणु हथियारों के पीछे दौड़ सकता है। इससे दुनिया में परमाणु हथियारों की रेस फिर से शुरू हो सकती है। न्यू स्टार्ट संधि से पहले आईएनएफ संधि को लेकर अमेरिका की रूस को चेतावनी और वर्तमान में न्यू स्टार्ट संधि को लेकर रूस की अमेरिका को चेतावनी दो महाशक्तियों की महज धमकी मानी जाए या ये नए विश्व युद्ध की आहट है। हालांकि आईएनएफ संधि के बाद से हालात काफी बदल चुके हैं, क्योंकि रूस अमेरिका जैसी दो महाशक्तियों के बीच अब चीन भी महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गया है। चीन के अलावा 10 और ऐसे देश हैं जिन्होंने मध्यवर्ती दूरी की परमाणु मिसाइलों को बनाने में कामयाबी हासिल की है। परमाणु हथियार मंच पर अब चीन सहित उत्तर कोरिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान, भारत और इजराइल भी शामिल हो चुके हैं। ऐसे में इन संधियों का दायरा महज कुछ देशों तक सीमित है और नए सिरे से इस पर विचार किए जाने की जरूरत है। हालांकि सवाल यह है कि पुतिन की न्यू स्टार्ट संधि से खुद को अलग करने की धमकी को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि पुतिन ने अपने भाषण के दौरान साफ कहा है कि रूस को युद्ध के मैदान में हराना नामुमकिन है। अमेरिका को चेतावनी देते हुए पुतिन ने कहा कि अमेरिका वैश्विक स्तर पर युद्ध को भड़काने का काम कर रहा है और इसी वजह से रूस न्यू स्टार्ट संधि में भागीदारी को निलंबित करता है। Поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. В этой ситуации Министерство обороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы проведем. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен. अब अगर इस ट्रीटी से हटने के बाद दोनों ही देश हथियारों को बनाते हैं, तो ऐसे में दुनिया भर के देशों में ऐसे हथियारों को बनाने की होड़ लग जाएगी जिसे रोक पाना शायद मुश्किल हो सकता है। यानी साफ है, इस प्रकार की तबाही के मंजर से दुनिया केवल कुछ मिनटों की दूरी पर ही है।